देश में आतंक के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिली है। नेपाल से आतंकी यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक यासीन भटकल को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 10 साल में जितनी भी आतंकी वारदातें हुई हैं उसमें यासीन भटकल का ही हाथ है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी यासीन भटकल शामिल था। ये वो 5 जगह हैं जहां पर 2008 से लेकर अब तक की आतंकी वारदातों में इसका हाथ बताया जाता है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, कई जगहों पर, पुणे, इन सभी जगहों पर, हैदराबाद, इन जगहों पर इसने आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। और इन्हीं मामलों में 12 राज्य की पुलिस को इस शख्स की तलाश थी, इस आतंकी की तलाश थी। आपको बता दें कि यासीन भटकल पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि गोरखपुर के सुनौली बॉर्डर से गिरफ्तारी की खबर है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, किस तरह से हुई गिरफ्तारी, कैसे एनआईए को इसके बारे में जानकारी मिली और कैसे हाथ पहुंची यासीन भटकल तक एनआईए की? देखिए, यासीन भटकल के ऊपर जो एनआईए जांच कर रही है वो काफी दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तमाम बम ब्लास्ट की, चाहे वो पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो, मुंबई के धमाके हो, दिल्ली के धमाके हो, और भटकल बंधुओं की बहुत दिन से तलाश थी। बड़े आतंकी माने जाते थे और इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक ही माने जाते थे। मैं आपको उस बारे में जानकारी बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त खुद भी सोनौली बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां से यासीन भटकल की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इस जगह की अगर बारे में बात करें तो गोरखपुर से 90 किलोमीटर ये दूर पर सोनौली बॉर्डर है। सीधा नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर इसको कहा जाता है, और ऑफिशियल जो बॉर्डर है नेपाल का वो ये माना जाता है। यहीं से तमाम ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस बॉर्डर पर यूपी पुलिस कमांड नहीं लेती है। यहाँ पर एसएसबी की तैनाती यानी सीमा सुरक्षा बल की तैनाती होती है, और उधर से दूसरी तरफ से यानी अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल पुलिस दूसरे साइड में होती है। यहाँ पर नो मैंस लैंड एक बीच में है। यहाँ से पहले सोनौली बॉर्डर पड़ता है जो हिंदुस्तान का बॉर्डर माना जाता है, इंडिया का, और उसके तकरीबन 1 किलोमीटर बाद नेपाल बॉर्डर है, वहां पर नेपाल पुलिस तैनात रहती है। लेकिन अभी तक अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं कर रही है। ये इलाका जो सोनौली है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ताल्लुक रखता है, लेकिन महाराजगंज के एसपी भी किसी एसपी जो है यहाँ के, वो भी किसी जानकारी की बात होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा ऑपरेशन नहीं था, हमको कोई जानकारी नहीं है, अभी तक उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एसएसबी का जो कमांडेंट है, जिनकी तैनाती यहाँ पर है और जिनकी पूरी जिम्मेदारी है बॉर्डर की, वो भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर भी ये बात कही जा रही कि नेपाल से सटे जो सोनौली बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पड़ता है और गोरखपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई है और एनआईए ने इस पूरे ऑपरेशन को किया है। 10 लाख रुपए का इनामी ये आतंकी था, और इंडियन मुजाहिदीन को बनाने से लेकर, फॉर्म करने से लेकर आज तक जो भी घटनाएं इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा की गई हैं उसमें बड़ा रोल इसका रहा है। तो फौरी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आनी बाकी है, और लगातार हम तमाम अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश पुलिस के और तमाम एनआईए के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही। इतना जरूर है कि यासीन भटकल अपने छोटे भाई रियाज भटकल से मिलने नेपाल आया था, यहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी और उस इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करके इसकी गिरफ्तारी की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी कामयाबी एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है यासीन भटकल को। देश में कई बम धमाके के मामले में इस शख्स की तलाश थी, लेकिन यह शख्स बार बार अपना हुलिया बदल लिया करता था और बच निकलता था। आपको बता दें कि 2008 में एक बार इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन क्योंकि इसका नाम अलग बताया गया था, इसने नाम बदल लिया था, इसका हुलिया समझ में नहीं आ रहा था, लिहाजा इसको छोड़ दिया गया था, बच निकला था। भरत वर्मा क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। का रहने वाला है, इसलिए यासीन भटकल नाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको दिया है। इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडिंग मेंबर है और उससे जुड़ा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन जब सिमी बैन हुई थी तो उसके जो लोअर तबके थे सिमी के, उन्होंने फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के डायरेक्शन में इंडियन मुजाहिदीन नाम की खड़ी कर दी थी। एक नया लेटर हेड छाप दिया था इंडियन मुजाहिदीन, लेकिन सिमी के कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से मिले हुए थे। यासीन भटकल 2010 में 3 जगह, बैंगलोर, पूना, दिल्ली ब्लास्ट में
2010 एक साल के अंदर 3 जगह कामयाब था ब्लास्ट करने में, और हाथ में आना उसका मुश्किल होता था। कोलकाता में पकड़ा गया था, पर पुलिस के पास वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी यासीन भटकल के बारे में, और उन्होंने उसको 2008 में छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट पुलिस फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत थी। दूसरी बात, यासीन भटकल का पकड़ा जाना नेपाल बॉर्डर से एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेटर था, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था, एक्सप्लोजिव बनाने इसने सीख लिए थे, और इसने बहुत लोगों को इंडिया में ट्रेन कर दिया था एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, और सक्सेसफुली। इसकी खास चीज यासीन भटकल की थी कि ये लो प्रोफाइल था। जो इसका दूसरा रियाज था, जो इंडियन मुजाहिदीन के टॉप रंग में था, और जो इसका दोस्त था वो हाई प्रोफाइल था, वो एग्रेसिव था, वो क्लेम करता था ब्लास्ट के बाद। इसकी जो टेक्निक थी लो प्रोफाइल थी, ये सामने नहीं आता था, इसलिए इसको पकड़ा जाना भी मुश्किल होता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और आने वाले समय में मुझे ये भी लगता है कि ये कामयाबी हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो मिली है, उसमें टुंडा का बहुत बड़ा खुलासा जो हुआ है, उसका भी एक मदद मिली है इसको पकड़ने में। कई गुत्थियां सुलझेंगी, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। एक आदमी के तार बहुत जगह बिछे हुए होते हैं, और वहां तक इंटेलिजेंस एजेंसीज पहुंचना शुरू कर देती हैं। तो अगर टुंडा के कारण इसमें मदद मिली है, तो टुंडा के कारण और भी मदद मिलेगी। और यासीन भटकल के इंटरोगेशन से कि पाकिस्तान कैसे ऑपरेट करता है, कैसे सपोर्ट करता है, और नेपाल के अंदर खासकर इतना बड़ा जाल जो आईएसआई का जला हुआ है, उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये सब खबर आने वाले समय में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस को मिलेगी। सर, लगातार 2 अरेस्टिंग हुई है, वहां से पहले भटकल की हुई, उसके बाद उससे पहले टुंडा की हुई नेपाल से। तो कहीं ना कहीं अब सारा फोकस नेपाल की तरफ करना चाहिए, या क्या स्टेप उठाया जाना चाहिए? जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर पूरा जाल बिछा हुआ है। दाऊद इब्राहिम का आईएसआई का बहुत बड़ा जाल है नेपाल में। इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, फेक करेंसी बहुत वहां से एक्सपोर्ट होती है, टेररिस्ट को वहां से भेजा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर खुला हुआ है। नेपाल का बॉर्डर के ऊपर सर्वाइलेंस बढ़ाना, फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे टुंडा है, टुंडा क्या यूएई से लाया गया है, सऊदी अरेबिया से लाया गया है, और नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया है? ये बहुत सारी चीजें हैं, ये राज बनी रहेंगी, ये स्टेट सीक्रेट्स रहेंगी, और इनमें स्टेट प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा डेल्व करने की, ज्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पर नेपाल एक खतरनाक ओपन बॉर्डर है, उसको बंद करना, उसको सर्वाइलेंस, उसको अंदर लाना, वहां पर चौकसी बढ़ाना बहुत जरूरी है। In English also, sir, Yasin Bhatkal arrested in a joint operation of the Delhi police and Karnataka police, according to the reports. What is the reaction on this, sir? Yasin Bhatkal, actual name Mohammad Abdullah Sidi Bapa, resident of Bhat. तो भरत वर्मा जानकारी देते हुए कि कितना अहम है ये गिरफ्तारी, कितनी अहम है भारत के लिए, और किस कद का आतंकवादी था ये, किस तरह से भेष बदलने में माहिर था यासीन भटकल, और भेष बदलने की वजह से ही ये हाथ नहीं आ पाता था। विपिन चौबे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्योंकि भेष बदलने में ये बहुत ही माहिर था, भेष बदलकर, नाम बदलकर अलग अलग ठिकानों पर रहा करता था। अब इस बार जो गिरफ्तारी हुई है, एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है, किस तरह से इसकी पहचान हो सकी और कैसे आखिरकार गिरफ्तारी हुई इसकी? देखिए, अगर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, दरभंगा की टीम है, और जो एनआईए की दरभंगा टीम है वो इसको हेड कर रहे थे, इस पूरे ऑपरेशन को। और जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो कर्नाटक से जो पुलिसकर्मी, यानी ये कर्नाटक का रहने वाला था, कर्नाटक से पुलिसकर्मी जो शुरुआत से इस पूरे मामले में से जुड़े हुए हैं, तमाम ब्लास्ट की जांच में शामिल रहे हैं, उन अधिकारियों को बुलाया गया ताकि इसकी पहचान कराई जा सके कि जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को हमने गिरफ्तार किया है, यासीन भटकल वही है या नहीं। उसकी तस्दीक होने के बाद इसे अभी दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है, और ये तब जाके ये सूचना, इस इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है कि यासीन भटकल इनके शिकंजे में आ चुका है। 10 लाख का इनामी बदमाश था। गोरखपुर से 90 किलोमीटर दूर सोनोली नेपाल बॉर्डर है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हमें बताया जा रहा है कि अपने छोटे भाई यानी रियाज भटकल से ये मिलने आया था, और यहीं से आगे की प्लानिंग इनको करनी थी, आगे की और सारी जो योजनाएं थी इंडियन मुजाहिदीन की, उसको अंजाम देना था मिलकर। वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बड़ी कामयाबी है, और अब जो सूचना हमें मिल रही है उसके मुताबिक इसे दिल्ली ले जाए जाने की तैयारी चल रही है। जी
बिल्कुल, तो दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से, मुंबई से सिद्धांत मिश्रा और प्रशांत गुप्ता दिल्ली से जुड़े हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, 2008 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, उस मामले में इसकी तलाश थी। इसके अलावा खबर यह भी मिली थी कि यह दिल्ली में काफी दिनों तक रह के गया था, उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के हाथ से बच निकला था। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को भी बड़ी कई खुलासे संभव हैं कि मिल सकते हैं, कई राज फाश हो सकते हैं इसकी गिरफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल, देखिए देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बल्कि तमाम देश की सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं उन सब के लिए बड़ी कामयाबी है। यासीन भटकल के सीने में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई सारे राज दफन होंगे, कई स्लीपर सेल की जानकारी होंगी, तमाम जगह पे जहां जहां पर छुपे हुए आतंकी बैठे हुए हैं उनकी जानकारी होगी। और सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन की नहीं विद्या, इसके अलावा तमाम जो आतंकी संगठन है जो पाक की सरजमी से चलाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के भीतर, उनसे जुड़े हुए लोगों की भी जानकारियां होंगी। क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन अपने अकेले बूते पर भारत में कुछ नहीं कर सकता था, उसे सीमा पार से लगातार मदद मिल रही थी। इसकी पुख्ता जानकारियां हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास। वो तमाम सबूत हैं कि पाकिस्तान की सरजमी से मदद दी जा रही थी, एक्सप्लोजिव सप्लाई किए जा रहे थे, और तमाम जो स्लीपर सेल्स थे, बाकी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तमाम और ऐसे जो आतंकी संगठन है, उन सब की मदद से इंडियन मुजाहिदीन भारत में काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो तमाम संगठनों की जो खुफिया जानकारियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को मिलेंगी, और ये बहुत अहम जानकारियां हैं। इससे आतंक के खिलाफ जो सुरक्षा एजेंसियों की लड़ाई है उसको जीतने में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। विद्या, बिल्कुल बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सिद्धांत मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत, मुंबई में हुए कई ब्लास्ट के मामले में इसकी तलाश थी, और आप